कहते हैं कि स्मार्ट तरीके से काम करो, ज्यादा मेहनत मत करो, लेकिन तेजी से काम करने के बारे में क्या कहेंगे? मैं बस इतना जानता हूँ कि भाई ये फास्ट वर्कर्स को एक्शन में देखना गजब का सेटिस्फाइंग होता है। दुनिया के सबसे तेज पिज्जा मेकर से लेकर डबल हैंडेड एग क्रैकर्स तक, आइए फटाफट एक नजर मारते हैं दुनिया के कुछ सबसे तेज वर्कर्स पर। कोई भी अच्छा शेफ आपको बताएगा कि एक कुक को किसी भी पकवान में जान डालना चाहिए, जो शायद अगले क्लिप में दिख रहे जुनून की वजह से है। ये जापान के नारा में नकटानी डू राइस केक की दुकान है, जो मोची नामक एक पारंपरिक जापानी मिठाई बनाने में माहिर है। मोची बनाने के प्रोसेस में बहुत मेहनत लगती है और स्टीम्ड राइस को मैश करके सही कंसिस्टेंसी लाने के काम को जापानी कल्चर में एक रस्म के रूप में मनाया जाता है। इस सेरेमनी में ऐसे खतरनाक स्पीड लाने के लिए सुपरमैन जैसी एक्यूरेसी और रिदम की जरूरत होती है, और नाकाटानी डू राइस केक शॉप अपने मोची कूटने के रोमांचकारी परफॉर्मेंस के लिए विश्व प्रसिद्ध हो गई है। ये लोग घुरघुराते भी रहते हैं, जिससे एक रिदमिक गाइडलाइन मिलती है, और भाई इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि ये केक हमेशा सबसे बेहतरीन होंगे। कुछ और स्वीट ट्रीट्स को देखते हैं। ये अगला मिठाई का कलाकार कुछ ऐसी शानदार कन्फेक्शनरी बनाता है जो आंखों के साथ साथ कानों में भी मिठास डाल देती है। रॉक कैंडल जब ठंडी होकर शेप में आती है तो नेचुरली कड़क होती है। इसको बस सही जगह पर एक चोट की जरूरत है और ये मीठे रंगों की बौछार कर देती है। और अगर ये उतनी ही टेस्टी होती है जितनी अच्छी ये दिखती है, तो भाई इस कैंडी मैन से कैंडी खरीदने वालों के लिए सभी सेंसेस को तर कर देने वाला एक गिफ्ट इंतजार कर रहा है। मिठास को जारी रखते हुए जरा स्ट्रीट फूड के इस प्रदर्शन को देखिए। ये ऐसे चॉप, डिप और फ्लिप कर रहा है जैसे कोई बैले डांसर हो। ये स्ट्रीट फूड शेफ केरल राज्य में कोच्चि की बिजी सड़कों पर भारत के एक बड़े फेवरेट स्नैक को बना रहे हैं। केले के चिप्स एक सिंपल लेकिन स्वादिष्ट स्नैक हैं, और ये लोग इस प्रकार से बनाते हैं जैसे चिप्स की बारिश हो रही हो। नारियल के तेल में तले हुए और नमक में फ्लेवर किए हुए ये मीठे और लजीज कॉम्बो बेहद लोकप्रिय हैं। इसलिए अपने सभी भूखे ग्राहकों को सर्व करने के लिए स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। लेकिन भाई जब ग्राहकों को जल्द से जल्द स्नैक्स परोसने की बात आती है, तो हमारे अगले स्पीडी वर्कर के मुकाबले कोई भी इतनी तेजी से और जोश के साथ काम नहीं कर सकता। ये हाथों का कलाकार और क्रेपे का दीवाना जूलियो लोपेज है, जो स्पेन के मोलारका द्वीप पर प्यूर्टो डी अल्कुडिया में एक पैनकेक और आइसक्रीम जॉइंट में चीफ है। जूलियो का इस आइलैंड के सबसे प्रसिद्ध क्रेपे मेकर होने के पीछे जो राज है वो आपके सामने है। भाई आप देख सकते हैं कि उसे अपने ढेरों तरह की फिलिंग्स बनाने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो सब सिर्फ हाथ भर की दूरी पर है। गजब की स्पीड से स्वादिष्ट खाना परोसने वाला ये पैनकेक मास्टर वेकेशन सीजन में तो एक ही दिन में 300 से भी ज्यादा क्रेपे बना डालता है भाई। जूलियो के एक डेजर्ट
बांटने वाला डीजे जैसा ही लगता है, जो अपनी टर्निंग टेबल के जोड़े के ऊपर डांस करता रहता है अपने तूफानी पकवान बनाते हुए। उसके हाथ भी ब्लर दिखते हैं, लेकिन भाई जूलियो अकेला नहीं है जो बिजली की तेजी से पैनकेक तैयार करता है। यहाँ पर जो ट्रीट्स बनाई जा रही है उन्हें दोरायाकी कहा जाता है। ये एक जापानी ट्रीट है जिसमें दो छोटे छोटे पैनकेक जैसे पैटी होते हैं जो एक स्वीट रेड बीन पेस्ट से भरे होते हैं। जितनी बार डोरियाकी को पलटा जाता है ये एक रिदम में बजता है। यार ये सबसे स्वादिष्ट दिखने वाला ड्रम परफॉर्मेंस होना चाहिए। सोलो होने की बात चल रही है तो स्टार्टर में कुछ फ्रेंच फ्राइज के बारे में क्या ख्याल है? जी हाँ, इस बच्चे ने सिर्फ 7 सेकंड के अंदर फ्राई का एक पूरा पोर्शन काट दिया, और वो भी इस कैमरा की तरफ कैजुअली देखते हुए। यार उसने एक बार भी ना तो नीचे चाकू को देखा और ना ही अपने काम को। यार अगर उसकी जगह मैं होता तो मुझे लगता है कि मैं कम से कम इतना तो ध्यान रखता कि मेरा हाथ उस आलू के साथ न कट जाए। यार हर जगह एक बंदा तो ऐसा होता ही है जो कि मौका मिलते ही अपना काम शो ऑफ करता है, लेकिन भाई अगर बदकिस्मती से आपका सामना इससे हो जाए तो ये आपके दिन को ही फ्लिप करके बिगाड़ देगा। जरा यहाँ देखिए। ये इतनी फास्ट जा रहा है कि उसे परवाह ही नहीं है कि उसकी धुआंधार फ्लिपिंग टेक्निक से बाकी प्रोडक्शन लाइन पर क्या असर हो रहा है। यार ये फैक्ट्री वर्कर वाकई एक मास्टर टॉसर है। मैं तो इस आदमी के साथ कभी फ्लिप कप नहीं खेलूंगा। जरा दूसरे आदमी का चेहरा देखो। मैं सोच रहा हूँ कि अमेजिंग असेंबली लाइन वर्कर इस कमीने फास्ट फैक्ट्री हैंड के सामने कैसे टिक पाएगा। यहाँ कपास पर से रीलों को हटाने का काम है, और अगर ऐसा लगता है कि इस कारखाने में हर किसी के पास गोल्डन टच है, लेकिन भाई भावी चैंपियन तो सिर्फ एक ही हो सकता है, और बेशक वो ये आदमी है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक रोबोट दुनिया भर में बड़े पैमाने पर 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खा सकते हैं। और हालांकि जब एफिशिएंसी की बात आती है तो जीत टेक्नोलॉजी की ही होती है, लेकिन एक आदमी ये साबित करने के मिशन पर है कि प्रोग्रेस के सामने प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है।
ये ट्रिम रीपर साइमन टेमंथ हैं और इसके हाथ में जो हॉरर फिल्मों वाला हथियार है वो स्किथ है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि पुराने जमाने का लॉन मावर है। उस पेट्रोल से चलने वाले ब्रश कटर की औकात नहीं थी कि वो साइमन से टक्कर ले। उसे उस घास में मक्खन की तरह स्वीप करते हुए देखकर मुझे लगता है कि बात साफ हो जाती है कि यहाँ असली मशीन कौन है। चलिए जुताई से चलते हैं पॉइंट पर। अब आप सोच रहे होंगे कि हाथ से कटाई करना एक बहुत ही बोरिंग और थकाऊ काम है, लेकिन ये अगली क्लिप कुछ अलग ही दिखाती है। फिलीपींस के इन चावल बागान के वर्कर्स के पास सारे गुण हैं: स्पीड, एफिशिएंसी, रिदम और सबसे खास बात एक शानदार लाइव साउंड ट्रैक। अब काम करते वक्त सीटी बजाना भूल जाओ भाई, क्योंकि मैं तो अब से काम करते हुए उनके बीट बॉक्सिंग, थ्रोट सिंगिंग के कॉम्बो को ट्राई करूंगा। चलो ये तो ठीक है, लेकिन यार दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद उनकी कमर की क्या हालत होती होगी। मुझे दम भरने के लिए 1 सेकंड चाहिए भाई, और शायद खाने के लिए भी कुछ। यार ऐसा कहते हैं कि एक ऑमलेट बनाने के लिए आपको कुछ अंडे तोड़ना होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये लोग कितने सैकड़ों ऑमलेट खाने का प्लान कर रहे हैं। ये पिता और बेटे की जोड़ी ने वास्तव में शानदार प्रदर्शन किया और केवल 7 मिनट के भीतर 1040 अंडों को छीलने में कामयाब रहे। ये लोग न केवल एक हाथ से अंडे को तेजी से फोड़ सकते हैं, बल्कि वे एक ही समय में दोनों हाथों का उपयोग कर रहे हैं, दोनों तरफ बारी बारी से, ताकि एक भी सेकंड बर्बाद न हो। अगर आपको अपने अंडे खाना आसान बनाना है तो इन लोगों से बात करो भाई, वैसे पाई की तरह आसान बना देते हैं। एक लजीज खाने से दूसरे की तरफ बढ़ते हुए जरा इस बंदे की डोनर कबाब के लिए ब्रेड स्लाइसिंग की स्पीड तो देखो भाई। Musst du zu Hause auch das Brot schneiden oder macht die Frau das? Frau. Würde das sehr chaotisch in der Küche aussehen. Wie viele Brote backt ihr am Tag? An einem Tag wie viele Brote? 6? 7000. काब से भरे टुकड़ों को फटाफट फेंक कर इसने ब्रेड का पहाड़ बना दिया है। यार ये बंदा तो किसी ब्रेड स्लाइसिंग मशीन से भी तेज है। मुझे लगता है कि उसे अपनी नौकरी की चिंता सताती होगी। खैर वो ब्रेड ही गया जिसके बीच में कुछ रखा ना हो। मुझे लगता है कि अब हमें कुछ सैंडविच की जरूरत है और इस काम के लिए मुझे परफेक्ट आदमी मिल गया है। यार ये आदमी तो असली सबवे ट्रेन से भी ज्यादा तेज है। इसने सिर्फ 41 सेकंड में पूरा सैंडविच बना डाला। अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा तो मुझे हफ्तों तक रसोई में लेट्यूस के टुकड़े बिखरे हुए मिलेंगे। दुनिया भर में सबवे हर 60 सेकंड में लगभग 5300 सैंडविच परोसता है और मुझे लगता है कि उसमें से लगभग 5299 सैंडविच ये आदमी बनाता होगा। भाई फास्ट फूड का मतलब ही यह है कि फास्ट होना है ना। लेकिन कुछ फास्ट फूड वर्कर्स ऐसे भी हैं जो कि अपनी नौकरी का मकसद एकदम लिटरली ले लेते हैं।
यह आदमी निश्चित रूप से मैकडॉनल्ड्स में अपने काम को बड़ा प्यार कर रहा है और उसका कारण भी है। 10 बर्गर को केवल 18 सेकंड में लपेटते हुए चुस्त हाथों वाले इस बर्गर उस्ताद ने दिन भर फटाफट फ्लेवर परोसा। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, निश्चित रूप से कोई इससे बेहतर नहीं हो सकता। वेल, लगता है कि असली बर्गर किंग से मिलवाना पड़ेगा आपको। We're back. Yes. जी हाँ, ये फास्ट फूड का किंग ना केवल बर्गर को तेजी से लपेटता है, वो उन्हें तेजी से बनाता भी है। बीके के फेमस वॉपर बर्गर को सिर्फ 8 सेकंड में पूरा करते हुए ये आदमी फास्ट फूड ओलंपिक के लिए बिल्कुल तैयार है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यदि बहुत सारे फुर्तीले फास्ट फूड वर्कर्स को एक साथ लाते हैं और सबसे तेज सर्विस देने के खिताब के लिए कंपटीशन करवाते हैं तो क्या होगा, तो भाई इसके लिए आप डोमिनोज की सबसे तेज पिज्जा मेकर प्रतियोगिता को देख लीजिए। All the way around the edge, all the way around. Paint, 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 paint. Duck all the way around, all the way around. Bring the sauce off farther out to the edge. Bring your sauce farther out to the edge. Bring out your pepperoni at 3, 7, and 9. Good. 3, 7, and 9. Last 5, all the way around, Bobby. All the way around. 3, 7, 9. 3, 7, 9. Sauce out to the edge. Go, go. Sauce We out just to the spread out our edge. muscles. Bait, Just bait. spread them out. Time! Spread them out. Spread them out. ये पिज्जा चेन हर साल खुद का स्पीड कंपटीशन करवाती है, जहां दुनिया भर की ब्रांचेस के वर्कर्स इस खिताब के लिए compete करते हैं और जैसा कि आपने देखा उन पर जुनून सवार हो जाता है। ये लोग इसे बेहद गंभीरता से लेते हैं और काम के दौरान घंटों की प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि आप यहाँ एक्शन में देख सकते हैं। दुनिया का सबसे तेज पिज्जा मेकर के पूर्व विजेता रेने डिगुइया 41 सेकंड में अलग अलग टॉपिंग के 3 बड़े पिज्जा बना सकते हैं। ये प्रति पाए सेकंड 13.7 सेकंड है। रेने साबित करता है कि अगर उसको पिज्जा का काम दिया तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मिल सकती है और वो ये करके दिखाता है भाई। और अपने पिज्जा के साथ कुछ डिपिंग सॉस के बारे में क्या ख्याल है? प्रॉब्लम यह है कि हमें किसी ऐसे आदमी की जरूरत होगी जो रेने जितना तेज हो। किस्मत से मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में परफेक्ट दावेदार है। परफेक्शन। ये किचन मैनेजर इतनी बारीक सटीकता के साथ सॉस से भर के दिखा रहा है कि किसी एक भी कप के किनारे पर थोड़ा सा भी सॉस नहीं लगा है। यार शर्त लगा लो, इस किचन में और कोई इस स्पीड से काम नहीं कर सकता। और एक तरफ रेस्टोरेंट में जहां फास्ट सर्विस महत्वपूर्ण है, वहीं आपके लिए टेबल को साफ करने के लिए कुछ स्टाफ मेंबर्स को तैयार रहना भी जरूरी है। और यहाँ कुछ बसर्स हैं जो अपने किचन के साथियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उतनी ही गजब की स्पीड से काम करते हैं। यार मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आए मेहमानों ने ऐसे शो को देखने की उम्मीद नहीं की होगी। इस बिजी बस बॉय ने न केवल 40 सेकंड से कम समय में एक पूरी गंदी टेबल को क्लीन कर दिया, बल्कि कुछ शानदार ट्रिक्स भी दिखाई। यार इसकी फिटनेस को देखकर तो लगता है कि पिछले जन्म में ये एक बंदूक का निशानेबाज रहा होगा। या फॉर्मूला 1 टीमों से बेहतर नीड फॉर स्पीड की अहमियत कैसे पता होगी? 2013 के मेलबर्न F1 में इस पिट क्रू ने कारों को उतनी ही स्पीड दी जितनी ड्राइवर ने दी। किसी भी पिट क्रू की तरह उनका काम ये सुनिश्चित करना है कि ड्राइवर जल्द से जल्द और सुरक्षित रूप से बाहर निकल जाएं। कुछ क्रू मेंबर्स व्हील नट को खोलने और फिट करने के लिए व्हील गन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ टायर निकालते हैं और बाकी नए टायर को फिट करने के लिए लाते हैं।
इस बीच आगे और पीछे के जैक कार को हवा में उठाकर रखते हैं। पिट क्रू के मेंबर्स को शारीरिक रूप से फिट होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और टीम वर्क ही सब कुछ है। अगर दस्ते का सिर्फ एक मेंबर गड़बड़ हो जाता है तो बहुत ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता है। शुक्र है कि ये लोग अपने काम में मशीन जैसे एक्सपर्ट होते हैं और ट्रैक पर घिस चुके कार के टायरों को निकालने और बदलने में केवल 4 सेकंड लगाते हैं। यार मैं वो बंदा नहीं बनना चाहता जिससे पूरी टीम को नीचा देखना पड़े, वरना ऐसे में फास्ट एंड फ्यूरियस का पूरा गुस्सा मुझे झेलना पड़ेगा भाई। कहते हैं कि टीम वर्क ही ड्रीम वर्क होता है और ये अगला तेज दस्ता उस आइडिया को अपनी जुनूनी काम के जरिए एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये अफ्रीका में एक गजब के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एक ग्रुप है जो साबित करता है कि इंसान मशीनों की ताकत से काम कर सकता है। हालांकि उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पास अपनी सीमेंट शॉवलिंग ट्रेन को ट्रैक पर रखने के लिए एक पूरी टीम थी, लेकिन कुछ स्पीड वाले वर्कर्स अकेले ही काम करते हैं। That's a messy one. इस धमाकेदार ईंट जमाने वाले को काम पर एक भी हेल्पर की जरूरत नहीं है। इस तरह की स्किल्स वाला तो टेट्रिस गेम का मास्टर होना चाहिए यार। अब जमीन में समुद्र की ओर चलते हैं। कहते हैं कि बड़ी मछलियां उथले पानी में नहीं तैरती और अपने हुनर में महारत वाला ये अगला मास्टर गहरे पानी में कूदकर अपनी स्पीड दिखाता है। भाई अगर आप शाकाहारी हो तो आपके आंखें हटाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि हम मछली बनाने वाले हैं। ये टूना काटने वाला चैंपियन 2 मिनट के भीतर एक पूरी विशाल टूना को तराशने में सक्षम है, हर एक फिलेट को कुशलता से कार्व करते हुए। ये छुरी चलाने वाला टॉप खिलाड़ी ऐसा लगता है जैसे अभी अभी मोर्टल कॉम्बैट से बाहर आया है। यार एक ही वार में काम तमाम करने वाला ये बंदा। इनमें से किस फास्ट वर्कर ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? क्या आपके पास भी स्पीड वाला कोई ऐसा टैलेंट है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।